हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा कैसे हो सब के सब। सबसे पहले तो सब बच्चे जो यहाँ पर इस लेक्चर को देख रहे हैं सबको प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए बच्चा, आज की इस क्लास को सेशन 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं टॉपिक वाइज यहाँ पर 1000 MCQs आपके लिए लेकर के आऊँगी। 7 जो लेक्चर्स हैं अभी तक DBMS और SQL के आपको मिल चुके हैं चैनल के ऊपर। अभी मैं साथ ही साथ पाइथन रिवीजन टूर को भी स्टार्ट कर दूंगी, तो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपनी कॉपी में ये सारे के सारे MCQs हैं, इसको मेंटेन करते जाओ, वीडियो को एंड तक देखो एंड ऑफ कोर्स दोस्तों के साथ में शेयर इस लेक्चर को करो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1000 MCQ सीरीज़ के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन, तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पाइथन हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप, पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू ऑल द लोअर केसेस। एक आपके पास में स्ट्रिंग है, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है लोअर केसेस के अंदर, सो हाउ टू डू दिस। आपके पास में फंक्शन है यहाँ पर लोअर फंक्शन। अब मैंने तो यहाँ पर 2 बार लोअर लिखा हुआ है। गाइस, हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव है, तो ऑफ कोर्स लोअर हम स्मॉल वाला यहाँ पर फंक्शन है जो यूज़ करेंगे। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दें कि इस लोअर नाम से भी एक फंक्शन है जो होता है। अब वो फंक्शन क्या काम करता है, क्या मैं ये आपको होमवर्क दूँ? तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज़ लोअर एंड लोअर फंक्शन। तो ये आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, तो जिसको आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे और मुझे पता चलेगा कि भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में इस लेक्चर को सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पेशल मीनिंग वर्ड ऑफ पाइथन फिक्स्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी आर कॉल्ड। देखिए, जिनका स्पेशल मीनिंग है, स्पेशल वर्ड है पाइथन के लिए। ठीक है, एक मीनिंग जा रहा है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें इफ़ का, सो इफ़ क्या है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ वाइल का, सो ये सारे क्या है, ऑफ कोर्स कीवर्ड्स हैं हमारे पास में, तो इनका एक स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर के लिए, इंटरप्रेटर के लिए, जहाँ पर भी आप इनका यूज़ करोगे। नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम आर। देखिए, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का, फंक्शन का, क्लासेस वगैरह तो आपने यूज़ की नहीं है, तो इन सब का जब हम यूज़ करते हैं तो हम इनको कोई नाम देते हैं, तो वो नाम होता है आइडेंटिफायर। यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी क्या है। डेटा आइटम्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड, जिनके अंदर फिक्स वैल्यू है, दैट आर कॉल्ड लिटरल हमारे पास में, जैसे स्ट्रिंग लिटरल है, इंटीजर लिटरल है। ठीक है, चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट या फिर आर करेक्ट वेज ऑफ क्रिएटिंग द स्ट्रिंग। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग डबल कोट्स का यूज़ भी कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स सिंगल कोट का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं जब भी हम किसी स्ट्रिंग को यहाँ पर लिखेंगे, बनाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो मैं आपको गारंटेड कहती हूँ कि आइडेंटिफायर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो वैलिड, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको रूल्स थोड़े से याद दिलाती हूँ तो आप इनको याद करिए कि रूल्स में क्या है कि 0 to 9 आ सकता है, बट कभी भी शुरू नहीं हो सकता आइडेंटिफायर। कैपिटल A to Z हो सकता है, स्मॉल A to Z हो सकता है। ठीक है, अब अंडरस्कोर आपके पास में आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। सो वी हैव गिवन देयर स्पेस इनवैलिड। दिस इज़ करेक्ट बिकॉज वी आर गिविंग हेयर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से शुरू ख़त्म बीच में कहीं पर भी आ सकता है। वी हैव गिवन देयर ज़ीरो, बट हमने इसे शुरू नहीं किया है, बीच में लास्ट में कहीं भी दे सकते हैं, तो दैट इज़ करेक्ट। या हमने माइनस लिखा है, दिस इज़ इनकरेक्ट। तो 2 नंबर और 3 नंबर बोथ आर करेक्ट। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिटरल। तो हमारे पास में अगर हम बात करें तो दिस इज़ स्ट्रिंग लिटरल, दिस इज़ फ्लोट, ये कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों। सो ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं।
एस्केप सीक्वेंसेस आर ट्रीटेड एज, क्या वो कैरेक्टर स्ट्रिंग इंटीजर क्या होते हैं, तो हम उनको एक कैरेक्टर ही बोलेंगे। टू कन्वर्ट द रीड वैल्यू थ्रू इनपुट इनटू इंटीजर टाइप। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनपुट हमें करना है इंटीजर को, तो हम उसके लिए ऑफ कोर्स इंट फंक्शन का ही तो यूज़ करेंगे, मतलब इंट का यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम उसके अंदर इनपुट करेंगे, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के अंदर आंसर्स को जो है यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो स्ट्रिंग में एक्सेप्ट किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, दैट इज़ डन। अब हम ऑपरेटर्स यहाँ पर करेंगे। तो ऑपरेटर के अंदर हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ मेरे पास में कि कुछ आपको इस तरीके से आज दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें करेक्ट आंसर बताइए। सो आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है। तो देखिए इसका जो सीक्वेंस है आपको भूलना नहीं है, सबसे पहले और फिर एंड, और फिर सॉरी सबसे पहले नॉट, फिर एंड फिर आपके पास में और है जो सॉल्व होगा। अब नॉट का यूज़ देखिए क्या होगा, नॉट तो इसमें लगाया नहीं है। अब एंड सॉल्व करेंगे, फिर 11 11 के बराबर होता है, बट ये नहीं होता, तो यहाँ से आंसर विल बी फॉल्स, बट ये वाला ट्रू है। तो और का केस कहता है कि एक भी ट्रू हो तो ट्रू चलेगा, सो दिस इज़ ट्रू, राइट। तो इतने क्वेश्चन ही है जो आज की क्लास में हम लोग करेंगे, बाकी का जो फंडा है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। सो धीरे धीरे हम क्वेश्चंस हैं जो कुछ कुछ इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, एंड ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे लेक्चर को, ताकि आप है जो अच्छे से चीज़ करो, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बर्डन आ जाए, आप आराम से कॉपी में एमसीक्यूज़ है उसको मेंटेन करो और रोज़ जो है देखो लेक्चर्स को, एंड रोज़ मैं आपको है जो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगी, एंड एग्ज़ाम से पहले तक तो गारंटेड एक अच्छा खासा कलेक्शन है जो आपका एमसीक्यूज़ का हो जाएगा। बस आप लेक्चर कंटिन्यू रखें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। तो चलिए बच्चा, फिर हम आपको मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।